लास्ट क्लास में हम लोगों ने माई एसक्यूएल में लाइक क्लॉज पढ़ी थी और उसके बाद आज हम लोगों को लाइक क्लास के कुछ एक्सटेंशंस पढ़ने हैं। बेसिक्स ऑफ लाइक क्लास हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ये आपके सामने लाइक क्लॉज के एग्जांपल्स हैं। तो हम लोग सीधा अपने एडिटर पे आते हैं और लाइक क्लॉज को रन कराते हैं। हम लोगों ने जो डेटाबेस यूज किया था उसका नाम था RAI। उसके बाद हमने जो कल टेबल बनाई थी उसका नाम था स्टूडेंट। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कमांड से हम सारे रिकॉर्ड को रिट्रीव कर लेंगे। ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ गए। अब अगर हमें लाइक क्लॉज इस पर चलानी है तो फिर से हमें सेलेक्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी और वेयर कंडीशन वेयर नेम लाइक उन स्टूडेंट्स का नाम जिनका नाम ए से शुरू हो, उनका नाम हमें चाहिए। तो हमने सेमीकोलन लगाया, एंटर किया, तो हमारे सामने जिन स्टूडेंट्स का नाम डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर ए से शुरू हो रहा था उनका सारा का सारा रिकॉर्ड हमारे सामने शो हो गया। लेकिन कल हमसे अंशिता ने एक क्वेरी की थी कि सर अगर हमें दो लाइक क्लॉज लगानी हो एक ही क्वेश्चन के अंदर तो हम कैसे करेंगे। बिल्कुल, आपने मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि आपका नाम ए से शुरू हो या एम से शुरू हो या एन से शुरू हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर और लगाना पड़ेगा। और नेम, तो जरूरी है कि नेम पे ही लगे, वो एड्रेस पे भी लग सकता है, किसी पे भी लग सकता है, जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से हम करेंगे। नेम लाइक एन से शुरू अगर करना है तो एन परसेंटेज। अब देखिए इसमें हमारे सामने वो स्टूडेंट्स के नाम आ गए जिनके नाम ए से शुरू होते हैं और एन से शुरू होते हैं। इस तरह से हम लोग लाइक क्लॉज को यूज कर सकते हैं। एक ही क्वेरी के अंदर दो लाइक क्लॉज या तीन लाइक क्लॉज भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। और इस तरीके से हम उसे सेपरेट करेंगे, बिल्कुल यही करेक्ट सिंटेक्स होगा, इसी वे से हमको उसमें डिफाइन करना है। तो कल उनकी क्वेरी थी इसलिए उसका ये आंसर हमारा है। और आप अंडर स्कोर ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप अंडर स्कोर ऑपरेटर का यूज करना चाहें, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि उसके नाम में कहीं भी एन आना चाहिए, आप इस तरीके से दे देंगे, स्टार्टिंग में कुछ भी करेक्टर हो, लास्ट में भी कुछ भी करेक्टर हो, लेकिन लास्ट में कहीं भी उसके नाम के अंदर एन अगर आता है तो वो वो उसको शो करे। आप एंटर करिए, देखिए अमित का चूंकि ए से स्टार्ट ही था और नीरज में एन आ रहा है शुरू में ही, इसलिए हम लोगों ने उसको शो कर दिया। इसी क्वेरी में अगर आप ये देखना चाहें कि अगर डबल ई कहीं आ रहा हो, देखिए नीरज आ गया। इस तरीके से आप लाइक क्लॉज को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर लाइक क्लॉज से कोई रिलेटेड क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिए। अंशिता है? हाँ, कल यही क्वेरी पूछा था ना? कौन पूछा था ये क्वेरी? निकिता। निकिता, हाँ निकिता ने पूछा था शायद, मुझे अंशिता का नाम याद है। तो ये आंसर है उसका जो आपने कल पूछा था। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइक क्लॉज मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। अब लाइक क्लॉज के बाद हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और देखें कि आगे हमें क्या पढ़ना है। अब लाइक क्लॉज के बाद देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस कमांड इन MySQL। जैसे सबसे पहले इसने यहाँ पर एक कमांड यूज की है, ऑर्डर बाय क्लॉज। हम जब डेटा को अरेंज कर लेते हैं, जैसे हम अपनी वापस आते हैं जो अभी हम लोगों ने रन कराया, ये जो डेटा आपके सामने अरेंज होके आया है,
हम चाहते हैं कि उसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर रहे। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर। यहाँ पर तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर आया है कि जिस ऑर्डर में डेटा एंटर था उसी ऑर्डर में उसने डेटा को डिस्प्ले कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि डेटा हमारे डिजायर्ड मैनर में स्टोर हो, जिस ऑर्डर में हम चाहें। जैसे हम चाहें कि सबसे पहले वो रिकॉर्ड आना चाहिए तो वही रिकॉर्ड आए। तो उसके लिए हम जो क्लॉज यूज करते हैं वो ऑर्डर बाय यूज करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्डर बाय क्लॉज एकदम लास्ट में लगता है। ऑर्डर बाय रोल नंबर डीएससी डिसेंडिंग। प्रॉब्लम डीएससी नहीं होगा, डीईएससी होगा शायद। डीई और ऑर्डर और बाय में हम लोगों ने डिफरेंस नहीं दिया है। वहाँ डीईएससी का मतलब डिस्क्रिप्शन था और यहाँ पर इस डीईएससी का मतलब है डिसेंडिंग। ये देखिए, इससे पहले वाली जो क्वेरी हम लोगों ने रन कराई थी उसमें सिंपल सी हमने क्वेरी लिखी थी। तो रोल नंबर 1 पहले एंटर हुआ था तो उसने पहले दिया, और 4 बाद में दिया तो बाद में आया। लेकिन अब हमने क्वेरी की और हम चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो उसमें जिसका रोल नंबर बाद में आए वो पहले आए। तो देखिए, रोल नंबर 4 का रिकॉर्ड पहले डिस्प्ले किया है और रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड बाद में डिस्प्ले किया। और कोई जरूरी नहीं है कि आप रोल नंबर के ऊपर ही ये अप्लाई करो, आप किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। आप परसेंटेज भी कर सकते हो, PERC। परसेंटेज में पहले कम वाली परसेंटेज है फिर ज्यादा वाली परसेंटेज है। तो ऑर्डर बाय परसेंटेज, और फिर आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए डीईएससी। ये देखिए, उसमें पहले ज्यादा वाली परसेंटेज आ गई फिर। यानी आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी पूरे डेटा को अरेंज कर सकते हैं। और ऑर्डर बाय क्लॉज हमेशा पूरी की पूरी क्वेरी होने के बाद सबसे लास्ट में लगेगी, क्योंकि जो भी हमें डिजायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है या जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसको पहले हम लोग कर लेंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज को लगाएंगे, ताकि वो डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे। अगर हम क्वेरी के अंदर डीईएससी नहीं लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए डीईएससी लिखा है और इस डीईएससी को मैं हटा रहा हूँ, तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ले लेगा। अगर हम वहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे तो उसका ऑर्डर जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले 23.50 आया है, फिर 53.50। तो अगर ऑर्डर बाय क्लॉज में कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेरी नहीं है? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, मैं ही पूछ लेता हूँ फिर। हाँ। हाँ बोलिए निकिता। हम्म ये तो वो दूसरी क्वेरी हो गई। ऑर्डर बाय का मतलब ये हुआ कि वो अरेंज करेगा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंड। रोल नंबर। हाँ बेटा बोलो। हम्म हो जाएगा, शो हो जाएगा, बट दिस इज अ डिफरेंट क्वेरी। उसका क्वेरी का करने का तरीका वो वेयर में ही हो जाएगा, हमें ऑर्डर बाय लगाने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। उसको हम अभी किसी दूसरे मैकेनिज्म, लेकिन ऑर्डर बाय का काम ये है कि जो भी रिकॉर्ड है, जो भी डेटा आपका रिट्रीव होके आ रहा है, उस रिकॉर्ड में किसी पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से आप उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करते हैं। अभी इसमें एक केस मैं और आपके सामने डिस्कस करूंगा। वो जो आप कह रहे हो उसको भी मैं सॉल्व करके अभी थोड़ा दिखा दूंगा आपको कि कैसे होगा। हाँ, इसके अलावा और कोई क्वेरी हो? क्या बेटा? यस। यस वर्क, बिल्कुल वर्क करेगा। देखिए मैं अभी आपको, मैंने लिखा सेलेक्ट। कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्डर बाय क्लॉज अगर लग रहा हो तो वेयर लगेगा ही लगेगा। ऑर्डर बाय क्लॉज एक ऐसी क्लॉज है जो बिना वेयर के भी लग सकती है। यानी अगर आप ऑर्डर बाय यहाँ पे लिख दें, ऑर्डर बाय, और आप चाहते हैं कि नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज हो। नेम DESC, आप लोग देख लीजिए।
नेम जो है वो स्ट्रिंग है और उस पर भी वो अप्लाई होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर भी पहला कैरेक्टर तो अल्फाबेट होगा ना, तो फर्स्ट कैरेक्टर के हिसाब से वो उसको अरेंज कर देगा। अच्छा, अब मेरी क्वेरी ये है कि अगर दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों का नाम अमित है, दोनों का नाम अमित है, जैसे हम लोग मान लीजिए एड्रेस वाले को करते हैं, एड्रेस, एड्रेस वाले में आप लोग देख रहे हैं दिल्ली 2 बार है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा दिल्ली पहले आना चाहिए? आप लोग क्वेरी के अंदर साफ साफ देख रहे हैं। हाँ बेटा बोलो। इस बात का, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, नेम का फर्स्ट लेटर तब डिसाइड करेगा जब हम उसको ऑर्डर बाय में मेंशन करेंगे, लेकिन हमने ऑर्डर बाय में तो केवल एड्रेस को मेंशन किया है, तो अभी हमारा एड्रेस के हिसाब से ऑर्डर चलेगा। उसने सबसे पहले टेबल में से एम को रखा, मुंबई, फिर मऊ रखा, फिर गाजीपुर रखा, फिर चूंकि डी अल्फाबेटिकल में सबसे पहले आ जाता है इसलिए डी रखा, और नल को तो वो वैल्यू मानता ही नहीं है, इसलिए उसने नल को सबसे लास्ट में रख दिया। नल को छोड़ दीजिए, नल में कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमारा कॉल नहीं हो रहा है स्पेसिफिक। तो मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ, हाँ बोलिए। गुड, गुड गुड, वेरी गुड। हमने सबसे पहले दिल्ली वाले में आप देख रहे हैं रोल नंबर 3 वाला हमने पहले एंटर किया था, और रोल नंबर 4 हमने बाद में एंटर किया था। तो उन दोनों दिल्ली में जो डेटा पहले एंट्री हुआ होगा डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, वो डेटा पहले शो करेगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि परसेंटेज में जिसकी परसेंटेज ज्यादा है उसका डेटा पहले आए, और जिसकी परसेंटेज कम है उसका डेटा बाद में आए, अगर सेम एड्रेस मैच कर जाते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, कोई बताएगा? ध्यान से देखिए सब लोग। अगर कहीं पर दो डेटा एक जैसे हैं, तो उस केस में जिसकी परसेंटेज डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगी उसको हम वेटेज देंगे, यानी जिसकी परसेंटेज ज्यादा रहेगी वो पहले आएगा और कम वाला उसके बाद में आएगा। ये देखिए आपके सामने, दिल्ली वाले में अब 53.50 आ गया, और उसके बाद 43.50 आ गया। अगर हम यहाँ पर ये PERC परसेंटेज और DESC नहीं लिखते, तब हमारा क्या होता? तब वो हमारा वैसे ही लेता, जिस ऑर्डर में उसने एंटर कराया उसको पहले लेता, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं। वो ऑर्डर ऑफ जो एंटर किया गया है डेटा उसके आधार पर वो उसको अरेंज करता। ये बात समझ में आ गई? अगर किसी को कोई क्वेरी पूछनी हो, यानी ऑर्डर बाय क्लॉज में हम कॉमा लगा के, देखिए ऑर्डर बाय क्लॉज ही ऐसी क्लॉज है जिसमें हमने जो दूसरी वाली कंडीशन लगाई उसमें हमें वापस ये नहीं लिखना पड़ा ऑर्डर बाय, केवल हमारा ऑर्डर बाय एड्रेस DESC था, तो कॉमा लगा के हमने परसेंटेज DESC लिख दिया। अगर मान लीजिए दोनों की परसेंटेज भी कॉमन है, तो कॉमा लगा के कोई तीसरा एट्रीब्यूट भी हम ले सकते हैं, और उसको भी हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके यूज कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो पूछिए। नहीं बेटा, यहाँ पर कॉमा ही लगेगा, ये इसका सिंटेक्स है, इसी तरीके से हम यूज कर रहे हैं। केवल ये ऑर्डर बाय क्लॉज में ही होता है और कहीं नहीं होता है। बाकी में तो आप एंड लगा के पूरी की पूरी क्वेरी ही लिखनी पड़ती है आपको, ऑर्डर बाय ये असेंडिंग डिसेंडिंग। हम्म, हम्म। आप मेरी बात को ध्यान से देखिए, इस ये जो हमने क्वेरी रन कराई है उसमें, नहीं ऐसा क्या है, ये देखो 67 बाद में है। 67 अगर आप परसेंटेज पे अगर आप लगा रहे हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पहला प्रेफरेंस जो होगा वो एड्रेस को होगा, एड्रेस डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। जहां पर एड्रेस की वैल्यू सेम पाई जाएगी, मान लीजिए दिल्ली नाम से 4 पाए जाते हैं, तो उन चारों में पहले वो आएगा जो जिसकी परसेंटेज हाईएस्ट होगी, डिसेंडिंग में लिखेंगे, और असेंडिंग में मतलब जिसकी परसेंटेज लोवेस्ट होगी। मेरी बात समझ में आ गई नीलेश?
इसमें जो हमारा परसेंटेज वाला ऑर्डर है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब परसेंटेज वाले ऑर्डर में केवल और केवल तब होगा जब एड्रेस में 2 या 3 कॉमन वैल्यूज आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो। और किसी की कोई क्वेरी? मांडवी कुछ पूछ रही थी। मांडवी, ठीक है, वापस हम लोग अपने पीपीटी पे आते हैं, देखते हैं अगला क्या है। ठीक है, ऑर्डर बाय इसने बता दिया, फिर असेंडिंग ऑर्डर कुछ नहीं लिखेंगे, तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो होगा वो एएससी होगा, असेंडिंग। और अगर हम मेंशन कर देंगे डीईएससी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब एक और है हमारे पास, कीवर्ड है वो, उसको हम लोग यूज करते हैं। अ, सबसे पहले मैं अपनी टेबल को डिस्प्ले करा दूं ताकि आपको दिखाई दे। ये हमारी टेबल है, इसमें दिल्ली हमारा 2 बार आया है, या क्लास हमारा कई बार आया है। अब मैं एक क्वेरी लिखने जा रहा हूं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस क्वेरी को, डिस्टिंक्ट ने क्या किया है? यस, आप सब लोग सही कह रहे हैं कि जो वैल्यू डुप्लीकेट्स थी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, डिस्टिंक्ट क्लॉज केवल ये काम करता है कि जो वैल्यू डुप्लीकेट रहती हैं उन डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा के केवल यूनिक वैल्यूज को आपके सामने रख। डिस्टिंक्ट का काम यही है। डिस्टिंक्ट के साथ साथ हम एक और यूज करते थे पहले, लेकिन उसको हमको यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। ऑल, ऑल सारे डिस्प्ले कर देगा, और डिस्टिंक्ट जो होगा वो डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा। डिस्टिंक्ट का जो अपोजिट है वो ऑल है, लेकिन ऑल तो बाय डिफॉल्ट वो करता ही है सारा का सारा। अगर आप ऑल नहीं भी लिखते हैं तो भी वो उसको डिस्प्ले उतना करेगा ही। ऑल लिखने या ना लिखने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सिंपल है, डिस्टिंक्ट जो होता है वो किसी कॉलम में वैल्यूज को, डुप्लीकेट्स को रिमूव करता है। फिर नेक्स्ट, अब हमारे सामने आ रहा है डिलीट। Deleting selected rows from a table using the delete command. If you want to delete a certain record, or if you want to delete all the records in your table, it is also possible with the help of delete command. अभी तक हम सेलेक्ट की बात कर रहे थे। सेलेक्ट जो था डेटा को रिट्रीव करता था, वहां से हमारे सामने लाता था, लेकिन सेलेक्ट का कोई इंपैक्ट हमारे डेटाबेस के अंदर नहीं पड़ता था। सेलेक्ट में जो भी हम वर्क करते थे, जो भी हम लोग उसमें कमांड्स रन कराते थे, वो केवल एक वर्चुअल टेबल के फॉर्मेट में हमारे सामने डिस्प्ले होता था। लेकिन अब हम जो कमांड यूज करने जा रहे हैं उसका इंपैक्ट हमारे डेटाबेस के ऊपर होगा। यानी हम जो भी चेंजेस करेंगे, जो भी डिलीशन करेंगे, चाहे एक रो का करें, चाहे मल्टीपल रोज का करें, या सारी रोज का कर दें, उसका इंपैक्ट हमारे डेटाबेस में होगा। और जो हमारी ओरिजिनल टेबल है वो इफेक्टेड होगी इससे, और उसमें डेटा डिलीट होगा। कैसे होगा? द सिंपल क्वेरी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अगर आपने ये लिख के छोड़ दिया और सेमीकोलन लगा दिया, तो सारे के सारे रोज, आई रिपीट, डिलीट command is used for deleting the selected rows from a table. तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिख के अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया, तो पूरी की पूरी टेबल में जितना भी कंटेंट है सब खाली हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेबल डिलीट होगी, टेबल रहेगी। अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखते हो तो वो एम्प्टी सेट उसको दिखाएगा, लेकिन वो टेबल एग्जिस्ट करेगी। आप उसमें इंसर्ट इनटू कमांड से फिर वैल्यू रख सकते हो। डिलीट में बस ये फायदा है। अगर आप किसी सेलेक्टेड रो को डिलीट करना चाहते हैं जिसमें हमारी वैल्यू है, और हम उसे अब नहीं चाहते कि वो वैल्यू हमारे यहाँ पे रहे, तो आप वेयर कंडीशन लगाओगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम या जो भी है इज इक्वल टू जो आप देना चाहें। एक बार इसको हम लोग रन करा लेते हैं अपने एडिटर पे। मैं आपकी मेन टेबल को शो कर देता हूँ। ये आपकी मेन टेबल है। मैं इसमें से डिलीट करना चाहता हूँ जिसमें नेम नल है। कोई मुझे बताएगा कि इसकी कमांड क्या होगी? आई वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड
जिसका नेम नल है या एड्रेस नल है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, हाँ बोलो बेटा, नेम इज इक्वल टू, क्या इन्होंने सही बताया है? क्या होगा? क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड। आप देखिए आपका वो वाला पूरा का पूरा जो रो थी वो डिलीट हो गई। डिलीट बहुत सिंपल है, लेकिन कभी भी गलती से ये कमांड मत लिख देना, वरना आपने जितना भी मेहनत किया होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। ये वाली, ये लिखते ही आपके टेबल में जितने पांचों रो दिखाई दे रही हैं वो पांचों की पांचों रो उड़ जाएंगी और केवल केवल आपका टेबल बचेगा। और जब टेबल बचेगा तो फिर आपको 5 रो और इंसर्ट करानी पड़ जाएगी। तो ऐसा हमें नहीं करना है। आप ट्राई कर सकते हैं कोई एक डमी टेबल बना के उसका डेटा रिकॉर्ड, क्योंकि अभी इस टेबल को हमें आगे यूज करना है, इसलिए मैं एक क्वेरी रन नहीं करा रहा। उम्मीद करते हैं कि डिलीट वाला सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब डिलीट के बाद आता है ये, अब मैं जितनी भी आपको कमांड्स बताऊंगा अब इसका हमारा टेबल डेटाबेस के ऊपर अफेक्ट होगा, ये समझ लीजिए। अब अगली हमारी कमांड है इफ यू, अभी हमने रोज को डिलीट किया, अब हम अब हम उन रोज में वैल्यूज को डिलीट करने जा रहे हैं, अपडेट करने जा रहे हैं। To modify or update the entries in a table, use the update command. If you want to update the record, if you want to update a certain record in your table, that is possible with the help of update command. और update केवल रोज की वैल्यूज को ही अपडेट करता है, कॉलम की वैल्यूज को अपडेट नहीं करता। आई रिपीट, रोज हमारा अपडेट कमांड हमारा केवल रो की वैल्यूज के साथ यूज किया जाएगा, कॉलम्स की वैल्यूज के साथ यूज नहीं किया जाएगा। तो अपडेट कमांड का जो सिंटेक्स है वो है हमारा अपडेट कॉलम, टेबल का नाम, अपडेट टेबल का नाम, और इसमें जो एक स्पेसिफिक कीवर्ड यूज होता है वो है सेट। सेट क्लास इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये है कि हम किसी पर्टिकुलर कॉलम की कोई वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, हम उसकी क्लास फिफ्थ करना चाहते हैं जिसका नाम श्रेया है, अरे श्रेया है। इस क्वेरी के अंदर स्टूडेंट टेबल के अंदर जिस स्टूडेंट का नाम श्रेया है उसकी क्लास हम फिफ्थ करना चाहते हैं। तो अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम का नाम, इक्वल टू वैल्यू वेयर, क्या कंडीशन है किसका नाम हमें चेंज करना है वो। इसको रन कराने के लिए हम लोग अपनी टेबल पे आ जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप वेयर कंडीशन दें। हाँ, ये आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही है और इसमें नीरज की जो एड्रेस है, नीरज के सामने जो एड्रेस दोनों का दिल्ली दिल्ली आ गया है, रोमित का और नीरज का दिल्ली दिल्ली एड्रेस है, उसमें नीरज का एड्रेस मैं चेंज करके वाराणसी रखना चाहता हूं। कोई मुझे बताएगा कैसे होगी? नहीं पूर्णेश नहीं, पूर्णेश नहीं, पूर्णेश नहीं, और कुछ। अपडेट स्टूडेंट एट एड्रेस वाराणसी वेयर, यस नीरज। कोई जरूरी नहीं है कि हम नेम ही दें बेटा, हम रोल नंबर भी दे सकते थे क्योंकि रोल नंबर भी यूनिक है। वैसे इसमें रोल नंबर ही देना चाहिए, ऐसा कि जो पूरे की पूरी टेबल में यूनिक हो, उसको करने से हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे भी रन हो जाएगा क्योंकि हमारी टेबल में एक ही नीरज है। देखिए, रोज मैच 1, केवल एक रो मैच हुई और वो चेंज हुई। तो ये है, अब हम अपनी टेबल को एक बार रन करा लें। आप लोग देख सकते हैं कि अब जो अफेक्ट हुआ है वो आपकी पूरी की पूरी टेबल पे हुआ है। अगर आपने ये लिख दिया अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इज इक्वल टू वाराणसी और वेयर कंडीशन नहीं लगाई, तब क्या होगा? आई रिपीट, अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इज इक्वल टू वाराणसी सेमीकोलन एंड एंटर, तब क्या होगा?
यस, जितने भी हमारे एड्रेस इस टेबल में मेंशन है वो सारे के सारे एड्रेस बाय डिफॉल्ट वाराणसी हो जाएंगे। इसलिए इस चीज को हमें बहुत ध्यान रखना है। एक्चुअली अपडेट कमांड को हम लोग तब यूज करते हैं जब हम कोई नया कॉलम ऐड करते हैं। अभी मैं आपको नया कॉलम ऐड करना भी बताऊंगा। अभी मैं जितनी बातें बता रहा हूँ वो सब रो से रिलेटेड बता रहा हूँ। आई रिपीट, सारी बातें रो से रिलेटेड हैं। और ये आप लोग जो भी चीजें देख रहे हैं वो रो से अफेक्टेड है। अभी मैं आपको कॉलम वाला भी बताऊंगा। इसको मिनिमाइज, हाँ, ये एक थोड़ा सा टॉपिक अलग से आ गया। मैं चाह रहा था कि आपको एल्टर कमांड के बारे में बता दूं। अभी इसको नहीं बताते, एल्टर कमांड के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अल्टर टेबल। अब तक हम लोग बात कर रहे थे रो की। हम लोगों ने जो भी ऑपरेशंस किए वो रो पे किए। alter command, the sql alter command is used to add, delete और modify columns। अब हम जो भी चेंज करेंगे वो कॉलम्स के अंदर चेंज करेंगे अल्टर की हेल्प से। आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। यू शुड ऑल्सो यूज द ऑल्टर टेबल कमांड टू ऐड और ड्रॉप वेरियस कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? अभी मैंने जो कहा कि आपको बाद में पढ़ाएंगे, ये दिस वन। पहले मैं चाह रहा हूं कि ऑल्टर कमांड आप पढ़ लें, फिर इन कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको भी ऐड और डिलीट करने का काम, ड्रॉप करने का काम हम अपने ऑल्टर टेबल से कर सकते हैं। तो अगर आज एक टेबल बनी थी बहुत पहले, 90s में हमने एक टेबल बनाई थी। अब आज हमें आवश्यकता पड़ी कि उसमें हमें एक ईमेल ऐड करना है सबका, क्योंकि आज सबके पास एक ईमेल है। हम अपनी टेबल में वापस आते हैं। इसका कमांड देख लीजिए सब लोग ध्यान से। ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इस कमांड्स को सब लोग देख लीजिए। यही कमांड हम लोग यूज करेंगे। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड, कॉलम का नाम और उसकी डेटा टाइप, किसी भी कॉलम को ऐड करने के लिए। ये टेबल आपके सामने दिखाई दे रही है। अब मैं इसमें एक ईमेल एड्रेस ऐड करने जा रहा हूँ। ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल ही कमांड है जिसमें टेबल भी हम लिखते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम हो गया हमारा स्टूडेंट, ऐड ईमेल, और ईमेल जो होगा वो वैर कैर ही होगा, वैर कैर। अब हम अगर अपनी टेबल को रन कराएं, क्योंकि हमने अभी कॉलम ऐड किया है तो हमारी जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सभी कॉलम्स के आगे ईमेल की जो वैल्यू होगी वो नल आ जाएगी। अब मैं अगर चाहता हूं कि ईमेल को कोई वैल्यू प्रोवाइड करना, तो कौन सी कमांड यूज करूंगा? कौन बोल रहे हैं सर? नीलेश? नहीं, इंसर्ट यूज नहीं करेंगे, अपडेट यूज करेंगे। यस, अभी तो मैंने आपको बताया कि इंसर्ट तब यूज की जाती है जब हमें पूरे सेट की वैल्यू को आपको प्रोवाइड करना है। यहाँ तो आपके पूरे सेट की वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइड हुई है, तो हमें अपडेट कमांड यूज करनी पड़ेगी। अपडेट कैसे यूज करेंगे? अपडेट टेबल का नाम, सेट ईमेल इक्वल टू av@gmail.com। अब आप रन कराइए। अच्छा, मुझे पता लगा कि नीरज की तो एक ईमेल आईडी पहले से ही है, kvmau@gmail.com। तो मैं कैसे अपडेट करूंगा? समृद्धि,
मुझे बाद में पता लगा कि मैंने तो सबकी आईडी kv@gmail.com कर दी, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि नीरज की एक अपनी आईडी है kvmau@gmail.com। तो मैं कैसे चेंज करूंगा, क्या कमांड होगी उसकी? अपडेट टेबल का नाम। हम्म, हम्म, ईमेल, अब जो हमें जो भी नाम लिखना है kvmau@gmail.com, ठीक है, हो गया। वेयर, यस, वेयर नेम इज इक्वल टू, अब आप रन करके देखेंगे तो आपका वो कॉलम चेंज हो गया होगा। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं अगर आपने ऑल्टर टेबल की हेल्प से। देखो, ऑल्टर का काम हुआ कॉलम की डेफिनेशन को चेंज करना, ऐड करना, डिलीट करना, और अपडेट का काम हुआ कि उसको वैल्यू प्रोवाइड करना, सही सटीक वैल्यू प्रोवाइड करना। इंसर्ट को तभी हम यूज करेंगे जब हमें वैल्यू एक बार प्रोवाइड करनी। जब वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई और उस वैल्यू को चेंज करना है तो हमेशा याद रखिए अपडेट कमांड का यूज होगा। ठीक है, ऑल्टर का एक वर्जन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ऐड। अब उसका नेक्स्ट वर्जन पढ़ने के लिए हम लोग फिर से पीपीटी पे वापस जाते हैं। नेक्स्ट, ऑल्टर टेबल। अब हमें, इफ यू वांट टू ड्रॉप अ कॉलम, आप सोचते हैं कि अब हमें इस कॉलम की कोई आवश्यकता नहीं है और हमें अपने डेटाबेस में से, अपनी टेबल में से वो कॉलम हटाना है, then the basic syntax of alter table command to drop the column in an existing table is as follows. Alter table, once again, the name of table, drop column. ड्रॉप कॉलम इज अ मतलब कंबाइंड कीवर्ड, ड्रॉप और कॉलम दोनों एक साथ हैं, और उस कॉलम का नाम जो हमें डिलीट करना है। करते हैं ट्राई हम लोग, इसी जो ईमेल को हम लोगों ने बनाया, इसी ईमेल को हम लोग अपनी टेबल में से अब डिलीट करेंगे। मांडवी, मांडवी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अनम्यूट होइए और बताइए कैसे करना है। मांडवी, हाँ, बताइए। क्वेरी समझ गए ना, हमें ईमेल को हटाना है, अब ईमेल को डिलीट करना है। हाँ, स्टूडेंट, फिर ड्रॉप कॉलम भी लिखते हैं, ड्रॉप कॉलम ईमेल। क्या कुछ गलती किया है मैंने? COL, क्या थी स्पेलिंग एग्जैक्ट? ओ नहीं होगा, वो नहीं होगा, हमने वो लिख दिया। ओके, ये ओ हट गया। हाँ ठीक है, बाकी सब सही है, सेमीकोलन। तो हमारे हिसाब से अब हमारा कॉलम ईमेल डिलीट हो जाना चाहिए। आप लोग देखिए, आपकी टेबल में से जो ईमेल वाला कॉलम है वो आपका डिलीट हो चुका है। अब फिर से वापस हम लोग आते हैं अनदर वर्जन ऑफ ऑल्टर। ऑल्टर के बहुत सारे वर्जन हैं, एक एक करके हम सारे वर्जन अभी डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वर्जन इज, इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ कॉलम। अब तक तो हम लोग एलियाज नेम बनाते थे, एलियाज नेम जो बनाते हैं वो केवल एक बार हमें दिखाई देता है, हमारे सामने एक बार दिखाई देता है, और फिर अगली बार जब हम रन कराते हैं टेबल को तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता। लेकिन हमें आज आवश्यकता पड़ी कि हमारा पर्टिकुलर कॉलम है, उसका नेम हम चेंज करना चाहते हैं। द बेसिक सेंटेंस ऑफ ऑल्टर कमांड टू चेंज द डेटा type of a column or change the name of a column, that is also possible in alter command. अभी फिलहाल उसने जो मॉडिफाई बताया है वो डेटा टाइप चेंज करने के बारे में बता रहा है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा और सिंटैक्स मौजूद है जिसके हेल्प से हम उस कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हैं।
कॉलम के नाम चेंज करने का जो सिंटेक्स है, अ, इसने यहाँ नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि उसका कॉलम का नाम भी आप कैसे चेंज करते हैं। फिलहाल अभी ये जो बता रहा है वो हम ट्राई करते हैं। द बेसिक सिंटेक्स ऑफ ऑल्टर कमांड टू चेंज द डेटा टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक डेटा टाइप बनाई और उसको कोई साइज दे दिया, लेकिन हमें आज आवश्यकता पड़ रही है कि उसके साइज में उसकी लेंथ को बढ़ाना है, क्योंकि जैसे कोई साउथ इंडियन है तो वो अपने फादर का नाम भी लगाते हैं आगे, तो उनके जो नेम के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो हमें उसकी डेटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नाम, जो हमारा कॉलम का नाम है, और डेटा टाइप, जो हमें उसकी डेटा टाइप को चेंज करना है। तो इस तरीके से हमारा उसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। इसको मैं बता देता हूँ और इसके साथ साथ नाम चेंज करना भी बता दूंगा। इससे पहले तो हमें डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा ना कि क्या नाम चेंज करना है। हाँ, हमें चेंज करने की इसमें आवश्यकता है रोल नंबर को। रोल नंबर की जो लेंथ है वो इन 11 है, हम उसको चेंज करके 20 करना चाहते हैं। ओके, कल्चर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई यूएमएन था, कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, रोल नंबर, और इसकी डाटा टाइप हमने कर दी इंटीजर ही, और इसका साइज जो है वो हमें, मान लो इसके हम डाटा टाइप अब चेंज कर रहे हैं, इसकी डाटा टाइप हम करना चाहते हैं डेसिमल, डेसिमल 4,2। तो हमने इसकी इंटीजर की, अपने रोल नंबर की डेटा टाइप चेंज कर दी, इंटीजर से डेसिमल कर दी। सही है, एंटर। अब आप देखिएगा वो पॉइंट्स में आने लगेगा, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.0। अब आप फिर से वापस उसको इंटीजर करना चाहते हैं, रोल नंबर, इंट से भी काम कर जाएगा। देखिए वापस वो इंटीजर हो गया। इसका मतलब आप उसकी डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करने का सिंटेक्स आपको शायद उस पीपीटी में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज। अब उस कॉलम का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल हमें रोल नंबर को, पहले ओरिजिनल नाम लिखिए कि क्या है, और अब हमें उसे करना क्या है, इस टू अंडर स्कोर रोल नंबर और इसकी डेटा टाइप। यू हैव एरर, क्या एरर है कोई बता सकता है? इंटीजर, हाँ, नहीं नहीं, हमने यहाँ पे ये गलत लिख दिया ना इंटीजर की स्पेलिंग, ये इंटीजर। अब सही है, आप सब चेंज कर सकते हो। चेंज एक ऐसी कमांड है, मॉडिफाई में तो केवल आप कॉलम का डेटा टाइप और उसका साइज चेक कर रहे हो ना, चेंज में आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हो, उसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो, उसका साइज भी चेंज कर सकते हो। अब आप देख सकते हो आपके सामने, जो अभी मैं पहले कमांड चला दूं ताकि आप नया नाम देख सकें। अब आप देखिए आपके डेटाबेस में जो नया नाम आ रहा है वो एच टी यू अंडर स्कोर रोल नंबर आ रहा है, और अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो हमने वो भी चेंज कर दिया है, इसका डेटा टाइप का जो साइज था वो भी हमने चेंज किया। आप लोग चेक कर सकते हैं, हम लोगों ने 25 किया था, देखिए 25 हो गया, पहले 20 था। तो चेंज हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है। चेंज वो सारे काम कर सकता है जो मॉडिफाई कॉलम कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात सबको समझ में आ गई होगी। कोई क्वेरी हो तो पूछिए।
अगर कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी नहीं है, अच्छी बात है। तो ऑल्टर के इतने वर्जन हमने पढ़ लिए। अब ऑल्टर में कमांड कांस्टेंट्स को ऐड करना है बता रहा है, तो कांस्टेंट को ऐड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कांस्टेंट होते क्या क्या हैं। फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा है, इसलिए मैं एक एक करके एक जने से पूछता हूँ। यूसुफ, यूसुफ अनम्यूट होइए। हाँ बेटा, ये नॉट नल जो कांस्टेंट है वो क्या करता था? इसका मतलब ये है कि इस कॉलम के अंदर हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, कोई नल वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। गुड। यूनिक क्या करता था? यूनिक कौन बताएगा? नीलेश। नीलेश, हाँ, यूनिक क्या करता था? हेलो। डिफरेंट रहेंगी, रिपीट नहीं होंगी। ठीक है पूर्णेश। पूर्णेश, हाँ। पुर, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। यूनिक आपने सही बताया, सारी वैल्यूज डिफरेंट है। पूर्णेश से पूछ रहा हूँ। प्राइमरी की। वेरी गुड। ये तो सामने लिखा है तो तुमने बता दिया, लेकिन टेक्निकल डिफरेंस क्या है? हाँ, ये बात ध्यान रखना, यूनिक के अंदर नल वैल्यू आ सकती है। यूनिक के अंदर नल वैल्यू आ सकती है, लेकिन जो हमारा प्राइमरी की होगा, एक तरीके से उसमें नॉट नल मानिए इनबिल्ट लगा हुआ है। मतलब आप उसमें नल वैल्यू तो प्रोवाइड कर ही नहीं सकते और सारी वैल्यू यूनिक होंगी। दिस इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन द प्राइमरी की एंड यूनिक की। फॉरेन की, फॉरेन की के बारे में कौन बताएगा? उज्जवल है? त्रिपाठी जी, उज्जवल। उज्जवल त्रिपाठी, अनम्यूट होइए। उज्जवल त्रिपाठी, क्या कुछ डिले है क्या मेरी आवाज पहुंचने में? उज्जवल, लग रहा है नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है। उज्जवल। सिद्धांत सिंह, सिद्धांत सिंह, सिद्धांत सिंह अनम्यूट होइए। टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे हमें टॉपिक और डिस्कस करना है। हाँ, सिद्धांत बोलो। फॉरेन की। हाँ यस सर, फॉरेन की क्या है? अच्छा, कौन बताएगा फॉरेन की के बारे में आप लोगों में से, सब में से? समृद्धि बता रही है, रहने दो। समृद्धि को बोलने दीजिए। हाँ समृद्धि बोलो। एक्चुअली फॉरेन की में जो हम कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम लेके आते हैं वो उस टेबल का नहीं रहता, वो किसी दूसरी टेबल से हम रिट्रीव करके लाते हैं, और वो जिस टेबल में यूज होता है वहां पर वो एक फॉरेन की तरह बिहेव करता है। दिस इज नॉट अ प्राइमरी की दैट बिहेव्स लाइक अ प्राइमरी की इन योर टेबल, बट दैट इज derived फ्रॉम सम अनदर टेबल। या, दिस इज फॉरेन की। ओके। ये भी हम लोगों ने पढ़े थे, चेक, डिफॉल्ट और चेक और डिफॉल्ट पढ़े थे। इंडेक्स का पता नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं है। चेक, कौन बताएगा? चेक के बारे में। चेक कॉन्स्टेंट्स। चेक कांस्टेंट को, हाँ बोलिए। अंशिता बोलिए। हाँ, यस, चेक कांस्टेंट अगर आप किसी कॉलम के आगे लगा दें, जैसे बैलेंस के आगे आपने चेक लगा दिया कि बैलेंस हमेशा 5,000 से ज्यादा होना चाहिए,
तो जब भी हम कैश विड्रॉल करेंगे तो वो बैलेंस को जरूर चेक करेगा कि उसका उसमें क्या बैलेंस 5,000 तक है या नहीं है। अगर 5,000 तक उसमें बैलेंस नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। इन अकाउंट टेबल हमने बैलेंस पर एक चेक लगा दिया। चेक ये है कि हमेशा बैलेंस 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करा रहे हैं फॉर ट्रांसफर एंड विड्रॉल, और अगर बैलेंस 5,000 से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ चेक कांस्टेंट। इन अ सिमिलर मैनर डिफॉल्ट कांस्टेंट इज आल्सो अवेलेबल। अगर हम किसी कॉलम को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट कांस्टेंट होता है वो जो हमने वैल्यू वहां डिफॉल्ट में लिखी हुई है वो वैल्यू उसको प्रोवाइड कर देगा। इसको मैं आपको बता दूंगा कि ये कांस्टेंट कैसे यूज होते हैं। एक बार 11th की बुक पलट के देख लेना, ये सब हम लोगों ने प्रैक्टिकल लैब में डिस्कस किया था, रन करा के देखा था। तो इसको मैं दोबारा रन नहीं करा रहा हूं, आप लोग एज अ होमवर्क इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आ, ये एक एग्जांपल है आपके सामने, छोटा सा एग्जांपल जिसमें सारे कांस्टेंट यूज किए हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्रिएट टेबल पर्सन आईडी। आईडी जो है वो इंटीजर टाइप की है और उसके ऊपर हम लोगों ने नॉट नल कांस्टेंट लगाया है। ये यहां एक तो इसने गड़बड़ किया है, आईडी है तो नॉट नल लगाने की जरूरत ही नहीं है जब आपने प्राइमरी की लिख दिया उसके आगे, लेकिन फिर भी आप लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ नॉट नल नहीं भी लिखती हो तो प्राइमरी की इज ऑल्सो कैपेबल कि उसमें जो रिकॉर्ड्स है उसमें नल वैल्यू ना आए। लास्ट नेम नॉट नल, फर्स्ट नेम, सिटी, सिटी में देखिए डिफॉल्ट लगाया हुआ है जयपुर, बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा। अगर आपने जरा सा भी इसमें सिंटेक्स को गलत किया तो वो मैच नहीं करेगा। डिफॉल्ट जयपुर और फिर एक कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम अभी कल रन करा के देखेंगे। एक बार आप लोग इसको ट्राई करिएगा। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। एक एक करके क्विट हो जाएंगे ग्रुप से।